नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम श्री राम जी के जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं। मर्यादा का पालन। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने जीवन के हर रिश्ते में अपनी सीमाओं और धर्म का पालन किया। तो हम श्री राम जी से सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, व्यक्ति को मर्यादा और अनुशासन नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार, समाज, मित्रता और सत्ता, हर क्षेत्र में मर्यादा ही सम्मान का आधार बनती है। पिता के वचन के लिए राज्य का त्याग। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, तब श्री राम जी ने बिना प्रश्न किए हर्षपूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। श्री राम जी हमें सिखाते हैं कि माता पिता के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि होते हैं। उनका सम्मान और सेवा हमारी संस्कृति की नींव है। त्याग की भावना और कर्तव्य निष्ठा से ही संबंधों की गरिमा बनी रहती है। वनवास में भी विनम्रता और सेवा भाव। वन में भी श्री राम ने किसी भी परिस्थिति में से भागे नहीं। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ हर कठिनाई को सहजता से सहा। समाज के पिछड़े वर्गों से संवाद किया और वनवास को आत्मविकास का अवसर बनाया। तो जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ भी हमें आत्मबल और धैर्य सिखाती हैं। विनम्रता और सेवा भाव से हम हर परिस्थिति को सीख में बदल सकते हैं। सीता के प्रति प्रेम और समर्पण। सीता माता के हरण के पश्चात श्री राम जी का वियोग, चिंता और उन्हें खोजने का संकल्प प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने कभी किसी और स्त्री की ओर दृष्टि तक नहीं की। तो सीख क्या मिलती है कि समर्पित प्रेम, निष्ठा और पति पत्नी के बीच सच्चा विश्वास, यह श्री राम जी के जीवन से मिलने वाली अमूल्य शिक्षा है। सच्चे मित्र की पहचान। श्री राम और हनुमान जी और श्री राम की मित्रता भक्ति और विश्वास की उच्चतम मिसाल है। श्री राम जी ने हनुमान जी को सदा स्नेह दिया और कभी भी उनके जाति या रूप को बाधा नहीं माना। तो क्या सीख मिलती है हमें कि मित्रता में जाति, धर्म या पद नहीं देखे जाते। विश्वास, निस्वार्थता और सम्मान ही सच्ची मित्रता की नींव होती है। सामाजिक समरसता का संदेश। शबरी जैसी बिल्ली को श्री राम जी ने गले लगाया, उसके झूठे बेर खाए, निषाद राज गू से मित्रता की और वानरों भालुओं को भी अपना साथी बनाया। श्री राम जी सिखाते हैं कि समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना, भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम करना ही सच्चा धर्म है। न्याय प्रिय शासक। राम राज्य की कल्पना। राज्य में लौटकर उन्होंने न्याय, करुणा और सेवा के साथ शासन किया। उनके राज्य में न कोई भूखा था न कोई दुखी। राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था बन गया। नेता या प्रशासक को जन सेवक बनकर काम करना चाहिए। श्री राम के चरित्र से हम सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और न्याय का अभ्यास सीख सकते हैं। सत्य के लिए संघर्ष। रावण बलवान, ज्ञानी और प्रभावशाली था परंतु अधर्मी था। तो श्री राम जी ने केवल धर्म की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आदर्शों का था। तो सीख क्या मिलती है? जीवन में कितनी भी बाधाएं हो, व्यक्ति को अधर्म, असत्य और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। सत्य की राह कठिन जरूर है लेकिन अंततः विजयी वही होता है। त्याग और बलिदान। राज्य, परिवार, पत्नी, हर रिश्ते में श्री राम जी ने समय आने पर त्याग का मार्ग चुना। यहाँ तक कि सीता माता को लोक मर्यादा के लिए वनवास देना पड़ा। कभी कभी व्यक्ति को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज और धर्म के हित में निर्णय लेना पड़ता है। यह त्याग बहुत कठिन होता है पर वही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। सेवा और दया का गुण। श्री राम जी ने जीवन भर सेवा की भावना से काम किया। बुजुर्ग, बूढ़े, स्त्रियों, सेवकों और पशु पक्षियों के प्रति उनका व्यवहार करुणा से भरा हुआ था। हर व्यक्ति की सेवा और दया का गुण अपनाना चाहिए। दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही हर मनुष्य का सच्चा धर्म है। आत्मनियंत्रण और धैर्य। श्री राम जी ने कभी क्रोध, मोह, लोभ या ईर्ष्या के वश में होकर कोई कार्य नहीं किया। रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु के समक्ष भी वे संयमित रहे। तो सीख क्या मिलती है कि हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही एक सच्चे योगी की पहचान है। संतुलित जीवन का आदर्श।
श्री राम जी ने भक्ति, परिवार, समाज, प्रशासन और युद्ध हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कभी एक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया। तो सीख क्या मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, चाहे वह कार्य हो, परिवार हो या धर्म हो या अर्थ हो। अत्यधिक झुकाव व्यक्ति को असंतुलित कर देता है। धर्म और नीति की सर्वोच्चता। श्री राम जी ने हर निर्णय धर्म और नीति के अनुसार लिया। व्यक्तिगत भावनाओं, लोकप्रियता या शक्ति के मद में उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया। तो जीवन में नीति और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, भले ही वह कठिन हो। आज के युग में यह शिक्षा विशेष रूप से आवश्यक है। श्री राम लोकनायक, ईश्वर और आदर्श मनुष्य। श्री राम जी एक राजा थे, फिर भी जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती रही। उन्होंने ईश्वर होकर भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। विनम्रता, सेवा भाव और आत्मगौरव का संतुलन ही एक सच्चे नेता व्यक्ति की पहचान है। बड़ा बनना गलत नहीं है, पर दूसरों को छोटा समझना गलत है। राम नाम आत्म शांति और मुक्ति का मार्ग। श्री राम जी के जीवन से जुड़ी अंतिम और गहरी शिक्षा है राम नाम की शक्ति। राम नाम जप से व्यक्ति अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मनि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहेरो उजियारे ही बार। जैसे दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही राम नाम सभी दुखों और अज्ञान को मिटा देता है। तो कुल मिलाकर श्री राम जी के जीवन से हम केवल एक चरित्र को नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन शैली को अपनाते हैं। वे केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं बल्कि जिए जाने वाले मूल्य है। तो श्री राम से हम सीखते हैं कैसे आदर्श पुत्र बना जाए, कैसे मर्यादित प्रेम किया जाए, कैसे धर्म के लिए कठिन निर्णय लिए जाए, कैसे एक अच्छा राजा, पति, मित्र और नेता बना जाए, और सबसे बढ़कर है कैसे सच्चा मनुष्य बन जाए। धन्यवाद।